आज मैं आपको 5 ऐसे मेथड्स बताऊंगा जिसके थ्रू आप फ्री में और लो कॉस्ट में अपने टेरेस को बहुत सुंदर बना सकते हैं फ्लावरिंग प्लांट लगा के। दूसरा, आप वहाँ से बहुत सारे ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स को ले सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ चाहिए होती है हमको गमला, पॉट। तो अगर आपके पास पॉट नहीं है और आप पॉट नहीं खरीदना चाहते हैं तो आप पॉट के अल्टरनेट्स को ढूंढ सकते हैं। देखिए, मैंने फ्लिपकार्ट से कुछ सामान मंगाया था, उसमें ये बैग आया था। तो इस तरीके के बैग को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। दूसरा, आप सीमेंट के बैग को यूज़ कर सकते हैं। तीसरा, केमिकल्स के जितने भी पॉट आते हैं, ड्रम आते हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। थर्माकोल के जो बॉक्सेस होते हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। घर में कोई भी स्पाइसीज़ या कुछ भी मटेरियल रखने के जो बॉक्स होते हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। कोई टूट गया हो उसको यूज़ कर सकते हैं। देखिए, मैंने किस तरीके से जो पेंट की बाल्टियाँ आती हैं आप उनको किसी भी कबाड़िया से, स्क्रैप डीलर से आसपास से लेके 20-20 30-30 रुपए में ले सकते हैं। या आपके घर पे भी नॉर्मली सभी के घर पे कभी ना कभी पेंट हुआ होता है या फिर कोई ना कोई बॉक्स पड़ा होता है, तो आप उनको यूज़ कर सकते हैं। देखिए, थर्माकोल का बॉक्स है, ये मैंने यूज़ करा हुआ है। और देखिए, ये थर्माकोल के बॉक्स हैं, ये पेंट के डिब्बे हैं कुछ, इनको मैंने यूज़ कर करके इनमें सभी में मैंने प्लांट लगा रखे हैं। तो ये ब्लैक वाला जो पॉट है ये भी आपको लो कॉस्ट में मिल जाता है 20-30 रुपए में नर्सरी से। और ये येलो बकेट थी, ये डस्टबिन था, ये मैंने पुराना हो गया था तो इसमें नीचे से क्रैक आ गया था, तो इसमें से वाटर लीक होता था रोज़। तो मैंने इसको फिर ऊपर टेरेस गार्डन में ले लिया। तो ये मेरे टेरेस गार्डन का व्यू है। ये कनस्तर है, इसमें सरसों का तेल या फॉर्चून आता है, रिफाइंड आता है, उसको भी आप यूज़ कर इस तरीके के आप किसी भी आइटम को यूज़ कर सकते हैं। एक चीज़ का तो ध्यान रखें कि उसमें एक ड्रेनेज होल ज़रूर कर लें। नेक्स्ट चीज़ आती है कि उसमें जो उसका होल होता है उसके ऊपर रखने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ की ज़रूरत होती है। तो आप या तो स्टोन यूज़ कर सकते हैं या नवरात्रों के दिनों में सभी के घर पे नारियल आता है तो उसका कोकोपीट, उसका छिलके को आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि उसमें प्रॉपर ड्रेनेज हो और उसमें से सॉइल आपकी छत पे गंदा ना करे, उसमें से सॉइल ना निकले। नेक्स्ट चीज़ की ज़रूरत पड़ती है सपोर्ट। प्लांट को कुछ प्लांटों को, जो मनी प्लांट होता है उनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो मैंने प्लास्टिक का पाइप लिया और उसके ऊपर रस्सी लपेट दी इस तरीके से, और ये मैंने मॉस स्टिक का अल्टरनेट बना दिया फ्री में। तो आप इस तरीके के मेथड को यूज़ कर सकते हैं। देखिए, ये जो रेड कलर का आप रिबन देख रहे हैं, ये हीरा स्वीट्स के जो स्वीट कार्ड मिठाई का डिब्बा आता है उसके ऊपर रिबन बंधा आता है। तो आप प्लांट को सपोर्ट देने के लिए इस तरीके से कुछ भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं जो आपके घर पे अवेलेबल हो। नेक्स्ट चीज़ आती है सॉइल कंपोजिशन। और सॉइल आप कहाँ से लें? आप सॉइल जो लेंगे आप किसी भी खेत की मिट्टी को यूज़ करें। आपको सीधा फॉर्मूला ये है कि आप 50% सॉइल लें और 50% गोबर की खाद लें। तो 50% आप खेत की मिट्टी लें, पीली मिट्टी ना लें, क्योंकि पीली मिट्टी सूखने के बाद बहुत टाइट हो जाती है और उसमें रूट अच्छे से ग्रो नहीं कर पाती हैं। तो हमेशा काली मिट्टी लें, खेत की मिट्टी लें, प्लस 50% कंपोस्ट गोबर की खाद लें, 5 से 6 महीने पुरानी। कहीं भी जहाँ पर गाय भैंस रहती हैं वहाँ से आप गोबर की खाद को फ्री में ले सकते हैं। तो ये चीज़ आप ज़रूर इंश्योर करें कि 50-50 का रेशियो बनाएं और उनको अच्छे से मिक्स कर लें और उनको आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो आती है, आप उसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन देने के लिए क्या यूज़ करेंगे? तो जितने भी आपके घर के सब्जी के छिलके होते हैं आप उनको यूज़ कर सकते हैं। देखिए, मटर के छिलके, प्याज के छिलके, लहसुन के छिलके और जितना भी धनिए का नीचे का बचा हुआ पोर्शन होता है, आप उन सबको एक जगह किसी भी बॉक्स में या किसी भी गमले में एक साथ इकट्ठा कर लें और आप उनको खाद बनने दें। देखिए, चाय की पत्ती है, तो आप इस तरीके की सभी चीज़ों को एक साथ इकट्ठा कर लें, इनको कुछ दिन सूखने दें और या इनको सड़ने दें। उसके बाद इसकी खाद को आप मिक्स कर सके यूज़ कर सकते हैं। और आप एक काम भी कर सकते हैं कि अपने गमले में सबसे पहले ड्रेनेज होल पे कुछ रखें, या तो स्टोन रखें या कोकोपीट रखें। देन आप एक 3 से 4 इंच की सॉइल की लेयर बनाएं। देन आप फिर इस तरीके की हरी सब्जियों के छिलकों को उसमें डाल दें। तो उसको न्यूट्रिशन बेड बोलते हैं। इसमें 3 से 4 इंच का एक लेयर बना दें, फिर आप उसमें सॉइल डालें, फिर उसमें प्लांट लगाएं। तो जब उसकी रूट नीचे तक ग्रो होते हुए पहुँचेंगी तो उनको अपने आप बहुत अच्छा न्यूट्रेंट्स मिलेंगे। अब ये जो नेक्स्ट चीज़ आती है सीड कलेक्शन। अब आप सीड कहाँ से लें? ये जो मैंने टमाटर के प्लांट आपको दिखा रहा हूँ, ये मैंने घर से ही अपने टमाटर के जो सीड्स होते हैं उनको यूज़ करके ग्रो करे हैं। तो आप घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे कि हरी मिर्च, टमाटर और कासी फल, इस तरीके के घर में बहुत सारी वेजिटेबल्स होती हैं, उनके सीड्स को आप कलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप घर पे ऊपर छत पे कोई भी सब्जी उगाना चाहते हैं तो इस तरीके से आप उनके सीड को इस तरीके से एक्सट्रैक्ट कर लें किसी भी बकेट में या किसी भी बर्तन में। आप उस तरीके से बीजों को अलग कर लें और उनको ग्रो कर सकते हैं। शिमला मिर्च है, देखिए पम्पकिन है, कासी फल, इसका मैंने सीड यूज़ करके एक ग्रो करा है प्लांट। मैं आपको सैपलिंग दिखा देता हूँ कितना सुंदर हो रहा है वो, और उन पे भी वेजिटेबल्स लगते हैं। तो आप इस तरीके से भी, ये देखिए ये कासी फल का प्लांट है छोटा सा, तो आप इस तरीके से भी घर में
सीडों को इकट्ठा करके आप ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ आती है कि आप कभी भी नर्सरी पर जाएँ तो जो भी प्लांट आप लें उसमें ये ज़रूर इंश्योर करें कि जो प्लांट आप ले रहे हैं उसमें बेबी प्लांट हो या वो प्लांट बहुत बुशी हो यानी कि घना हो। तो उससे क्या होगा कि आप अगर उसमें बेबी प्लांट होगा तो आप उसको घर पे आके 10 से 15 दिन या 1 महीने बाद आप उसमें से बेबी प्लांट को निकाल के अलग कर सकते हैं। तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि आप हर प्लांट का एक अल्टरनेट बनाएं। अल्टरनेट बनाने से क्या होगा कि आपका प्लांट एक सपोज़ किसी भी वजह से सूख जाता है, आप कभी 50 से 60 रुपये का कोई प्लांट लेके आए और वो प्लांट आपका किसी भी वजह से सूख गया तो आपको टोटल लॉस नहीं होगा। तो जब भी आप कभी भी नर्सरी से प्लांट लाएं तो उसमें कोशिश करें कि उसमें बेबी प्लांट हो, जिससे कि आप एक प्लांट से 2 प्लांट बना सकें। और दूसरा मेथड जो मैं यूज़ करता हूँ वो ये करता हूँ कि मैं कुछ प्लांट को इंडोर यूज़ करता हूँ नीचे डेकोरेटिव पर्पस से, कुछ को मैं उसकी इन्वेंट्री बना कर रखता हूँ अल्टरनेट अपने टेरेस गार्डन में। तो मैं उसको रोटेट करता रहता हूँ, कुछ दिन एक पॉट को ऊपर ले आता हूँ, कुछ दिन को फिर नीचे ले आता हूँ। तो इस तरीके से आप इन्वेंट्री ज़रूर बनाएं, मतलब हर प्लांट का आप 2-2 प्लांट ज़रूर बनाएं। और एक चीज़ और कि अगर आप नर्सरी से प्लांट ला रहे हैं तो आप सैपलिंग्स भी ला सकते हैं। देखिए मैं कोचिया का प्लांट होता है, उसके सैपलिंग्स 2 रुपये पर प्लांट लेके आया हूँ और मैंने इनको कुल्हड़ में लगाया है। तो इस तरीके से आप प्लांट नर्सरी से सैपलिंग्स भी ला सकते हैं, सीड्स भी ला सकते हैं खरीद के। और एक चीज़ और इंश्योर करें कि जब आप सपोज़ करिए विंटर सीज़न चल रहा है और विंटर सीज़न में जिन फ्लावर्स आ रहे हैं जिन प्लांट पे, सपोज़ करिए गेंदे का फूल है, अगर आप गेंदे की घर पे माला लाते हैं तो उस माला से भी आप उसके बीज निकाल सकते हैं और उसके जब नेक्स्ट सीज़न के लिए आप फिर से उन फूलों को तोड़ के रख सकते हैं, जिससे कि उनके आपको नेक्स्ट सीज़न के लिए आपको बीज मिल जाए। तो ये चीज़ भी आप हर सीज़न में अपने बीजों को इकट्ठा करते रहें। अब देखिए ये मैंने ये चॉकलेट का डिब्बा है, इसमें मैंने ये हैंगिंग बास्केट के प्लांट का अल्टरनेट बना रखा है। तो इस तरीके से आप हमेशा फोकस करें कि हर प्लांट का आप अल्टरनेट बनाएं, हर प्लांट के आप सीडों को एक्सट्रैक्ट करके नेक्स्ट सीजन के लिए रखें। देखिए ये वाइट रोज़ है, मैंने इसका एयर लेयरिंग करके एक और नया वाइट रोज़ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इंग्लिश रोज़ का मैं भी एक प्लांट और बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आप भी हर प्लांट का अल्टरनेट बनाएं और हर प्लांट को उसके सीडों को इकट्ठा करके रखें, जिससे कि आप नेक्स्ट सीजन में फिर से आपको उसमें कॉस्ट ना इंकर करनी पड़े। तो इस तरीके से आप सारे प्लांट का अल्टरनेट बनाएं और सीडों को नेक्स्ट सीजन के लिए इकट्ठा करके रखें। देखिए स्ट्रिंग ऑफ बनाना है, इसको मैं नर्सरी से 60 रुपये का खरीद के लाया था और मैं इससे और बहुत सारे स्ट्रिंग ऑफ बनाना के जो प्लांट्स हैं वो बना रहा हूँ, जिससे कि अगर सपोज़ करिए किसी भी वजह से मेरी हैंगिंग बास्केट गिर जाती है या फिर प्लांट सूख जाता है तो मेरे पे उस प्लांट का अल्टरनेट हमेशा बना रहे, जिससे कि मेरी जो 60 रुपये की कॉस्ट है वो ना मिस हो। तो आप इस तरीके से हर प्लांट का अल्टरनेट बना के रखें। देखिए मनी प्लांट का मैं बना रहा हूँ। तो इस तरीके से आप सभी प्लांटों का अल्टरनेट बना के रखें, सीडों को कलेक्ट करते रहें और इस तरीके से आप अपनी टेरेस गार्डन को बहुत डेकोरेटिव बना सकते हैं। ये देखिए मोनिस्ट्रा की प्लांट है, कितना सुंदर लग रहा है। इसका भी मैंने अल्टरनेट बना रखा है। तो हर प्लांट का आप कोशिश करें कि अल्टरनेट ज़रूर बनाएं। और देखिए कितनी सुंदर मेरी टेरेस गार्डन लग रही है। तो इस तरीके से आप अपना जीरो बजट गार्डनिंग की तरफ मूव करके टेरेस गार्डन को सुंदर बना सकते हैं। आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर